हेलो बच्चों। हेलो फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा लेंस फार्मूला होता है वो कैसे आता है, कैसे उसे हम प्रूफ करते हैं और काफ़ी आसान तरीके से कैसे उसे प्रूफ कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में अगर आता है 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन तो किस तरीके से उसको लिखेंगे कि हमको जो है सो कि पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और लेंस फार्मूला का न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो यूज़ करना ही है, ठीक है, लेकिन उसे प्रूफ करने भी हमें आना चाहिए। तो प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग बाकी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आई होप आप सब जो है सो कि काफ़ी जो है सो कि टू द पॉइंट लाइन बाय लाइन एक एक वीडियो आपने जो है सो कि पढ़ा होगा और सीरीज वाइज जो है सो कि शुरू से अंत तक आप पढ़ते हुए आए होंगे। और आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप शुरू से अंत तक जब देखेंगे तब जाकर के आपको पूरा एज ए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जब भी वीडियो देखिए तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और 1 बाय 1 करके सीरीज से आप देखिए, बीच में कहीं से उठाकर कुछ भी देखेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं। लेंस सूत्र यानी कि लेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लेंस फार्मूला क्या होता है। आपको याद है दर्पण सूत्र, हम लोग ऐसा क्या करते थे, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये हम लोग का हुआ करता था। ये हम लोग का हुआ करता था दर्पण सूत्र, याद है, ऐसा हुआ करता था। तो हम लोग मिरर फॉर्मूला कहा करते थे। आज हम लोगों को मिलने वाला है 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये वाला। इसको हम लोग कहने कहने वाले हैं लेंस सूत्र। तो कुछ उसी के जैसा है ना, बस यहाँ देखिए 1/v और 1/u के बीच में प्लस था, यहाँ 1/v और 1/u के बीच में माइनस आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर भी दिख रहा होगा आपको, अंतर दिख गया और समानता भी दिख रहा होगा कि लगभग लगभग कुछ उसी टाइप का आने वाला है। ये क्या है, तो ये दर्पण की फोकस दूरी होती थी, ये वस्तु दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी है। यहाँ भी u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और f क्या है, f जो है यहाँ लेंस की फोकस दूरी होने वाली है। यहाँ f क्या था, दर्पण की फोकस दूरी, चूंकि दर्पण में हम लोगों ने दर्पण सूत्र को प्रूफ किया है और ये लेंस में आएगा तो लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का ये हमें ध्यान में रखना है। तो बेसिकली जैसे दर्पण सूत्र वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच के संबंध को बताता है, वैसे ही जो है सो कि लेंस सूत्र भी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और लेंस के फोकस दूरी के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे बताइए लेंस सूत्र किन के बीच के संबंध को बताता है, क्या है, ठीक है, तो आप सबसे पहले यही कहेंगे कि लेंस सूत्र लेंस की फोकस दूरी, लेंस के सामने रखे गए वस्तु की दूरी और लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी, इनके बीच का संबंध है। और इनमें से कोई भी दो चीज आप हमें दीजिएगा, इसका वैल्यू दीजिएगा, तो उससे हम तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो है सो कि हमारा लेंस सूत्र यहाँ पे हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करने की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा एक इमेज बनाना होगा, एक प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। तो मैं एक उत्तल लेंस यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, उत्तल लेंस अवतल लेंस आप किसी में बना सकते हो, लेकिन मैं आपको उत्तल लेंस में ही प्रूफ करूंगा। ठीक है, और एग्जाम में आएगा तो आप उत्तल लेंस वाला ही बनाना। ठीक है, एज ए पर्टिकुलर मुझे नहीं लगता कि लेंस फॉर्मूला एज ए प्रूफ करने के लिए 10th में आता है, बट कोई नहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि अब तक नहीं आया तो मेरा ये मानना है कि नहीं ही आएगा, परंतु अगर आता है फिर कोई बात नहीं, आएगा तो बनाया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोगों का, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना लिया। प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष। ठीक है सर, अब जो है सो कि हम लोगों का यहाँ पे एक ले लेते हैं मुख्य फोकस इधर। ठीक है, और ये जो है हमारा मुख्य फोकस है, तो ऐसा है, इधर भी एक मुख्य फोकस होगा। हाँ, देख सकते हैं हम लोग, इधर जितना डिस्टेंस पे इधर आ जाओ उतना ही डिस्टेंस पे इधर आ जाइए आप। ठीक है, बराबर बराबर डिस्टेंस आप मुख्य फोकस ले लीजिए। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद ये करना है कि उतना ही डिस्टेंस पे और आगे बढ़ जाइए और 2f2 ले लीजिए, और फिर उतना ही डिस्टेंस पे आपको इधर आना पड़ेगा और 2f1 ले लेना है। ठीक है, चलो, ये मैं जो है सो कि दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोगों का, ये मुख्य फोकस क्या होता है, f1,
इधर प्राथमिक मुख्य फोकस होता है इसका इधर, और द्वितीयक मुख्य फोकस F2 जो होता है इसका इधर होता है F2। इसको हम क्या कहते हैं 2F2। और इसको कहते हैं, इस वाले बीच वाले पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र O कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और इसको कहते हैं 2F1 कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करने वाले हैं हम लोग, 2F1 और F1 के बीच में एक आप वस्तु रख लीजिए कुछ इस टाइप का, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक आप वस्तु रख लीजिए ऐसे। ठीक है, रखने से क्या होगा सर, बिल्कुल देखिए क्या होगा बताता हूँ। ये आपने वस्तु रख लिया, ठीक है, इसकी कुछ हाइट होगी, रख लीजिए, ये हाइट है चलिए AB। ठीक है, इस वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं AB है। अब इस AB से एक AB जो वस्तु है, इस बिंदु B से एक प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आप लेकर के चलिए। अब आपको पता है कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो क्या होता है, बताओ क्या होगा। ये जब यहाँ से जाएगी तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ ध्यान रखिएगा, दर्पण लेंस यहीं से शुरू हो गया, तो लाइट जैसे ही अंदर जाती है तो यहीं से बेंड करती है, लेकिन मैंने ये पहले पढ़ाया हुआ है कि जब ये प्रकाश किरण ऐसे जाती है तो एक यहाँ बेंडिंग होता है और एक बार जब बाहर निकलती है तब बेंडिंग होता है, लेकिन हम लोग वैसे दिखाते नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखाने में सुविधा होता है, सीधे हम लोग यहाँ बीच तक ले जाते हैं, फिर एक ही बार में दोनों का जो मुड़ने वाला योगफल होता है, ऐसे कह लीजिए कि दोनों बार में जो डेविएशन होगा हम लोग एक ही बार में दिखा देते हैं। ठीक है, उसको सेपरेटेड नहीं करते हैं। वैसे भी काफ़ी पतला लेंस हम लोग यूज़ करते हैं, जितना मोटा आपको दिखाया जा रहा है इतना मोटा तो यूज़ करते नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जब प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो ये कहाँ चली जाती है, मुख्य फोकस से चली जाती है। बिल्कुल डायग्राम आपका भी एकदम क्लियर होना चाहिए, हालांकि तो मेरे पास तो सुविधा है तो मैं बना ले रहा हूँ, लेकिन आपके पास भी ऐसे स्केल वगैरह से आप बना सकते हैं, तो स्केल वगैरह से ही बनाइएगा। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण ऐसे प्रधान अक्ष के समानांतर मैंने भेजा, तो ये अपवर्तन के बाद कहाँ से जा रही है देख सकते हैं आप, मुख्य फोकस F2 से जा रही है। ठीक, एक प्रकाश किरण मैं और लेके चलूंगा, वो प्रकाश किरण यहाँ पॉइंट B से ही लाऊंगा और वो प्रकाशिक केंद्र से लेकर के चलूंगा। अब ये प्रकाशिक केंद्र से लेकर के जाऊंगा मैं, तो क्या होगा, क्या होगा, कटेगा, नहीं कट रहा है, काफ़ी दूरी पे जा कटेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, तो गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस है, फोकस थोड़ा काफ़ी दूरी पे चला गया है, हम लोगों को फोकस थोड़ा सा और पहले कर देना चाहिए। एक मिनट मैं कर देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ कर देता हूँ, और इस वाले पॉइंट को मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा वो करीब करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा बताता हूँ आपको, टेंशन ना लीजिए, कुछ ऐसे हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो आगे कट जाएगा। ठीक है, ज़्यादा फ्रेश डायग्राम बनाने के चक्कर में जो है सो कि लोगों का कहीं प्रिंसिपल एक्सेस काफ़ी नीचे तो नहीं हो गया है, इसकी वजह से भी ऐसा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस ऊपर जाएगा तो इधर ही कटेगा। ठीक है, तो सब कुछ परफेक्ट होगा तो बेटर जाएगा, और काम कर लें। है ना, ऐसे जाता हूँ, पहले रुक जाइए, फिर से इसको बना। देखो यहाँ पे जो है सो कि हम लोगों का ये कौन सा है, उत्तल लेंस है, ले लेते हैं, चलिए हाथ से ही बना लेते हैं, मुझे लगता है मेरा हाथ ही बेटर है, इसके लिए पर्याप्त है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे इसका मुख्य फोकस ले लेते हैं F2, उतना ही डिस्टेंस पे इधर आ जाइए, मुख्य फोकस ले लीजिए आप F1, और फिर आप इतना ही डिस्टेंस पे आगे बढ़ जाओ, तो आप ले लो क्या 2F2। ठीक है, और इधर आप उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे आ जाओगे,
और आप क्या ले लोगे 2f, क्या लेना है 2f1। और वस्तु हम लोग किसके बीच रखने वाले हैं, वस्तु हम लोग किसके बीच रखने वाले हैं 2f1 और f1 के बीच में। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, इसकी कुछ हाइट है ये भी। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर ले चलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है ऐसे। अब तो हाथ से ही बेटर कर दे रहे हो, बेकार का आप वो कर रहे थे। हाँ हाँ क्यों नहीं। एक प्रकाश किरण आप यहाँ से लेके चले जाओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ से लेके चले जाओ, एकदम सीधे लेके जाना, सीधे कटना चाहिए वैसे, कहीं कहीं यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाने के लिए क्या करने वाला हूँ, ये 2f2 जो है ना इसको मिटाने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं तो इधर होगा ही f2। तो क्या होगा, इस पॉइंट बी का इमेज बन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा दोस्त, बनेगा ऐसे बन जाएगा। हालांकि 2f2 इधर होगा ना तो उसके बाहर बनेगा, और वैसे भी हमने पढ़ा था कि 2f1 पर जो होता है तो उसका इमेज 2f2 2 पे बनता है, लेकिन 2f1 के बाद अगर वस्तु को लेकर के आप जाओगे तो उसका इमेज कहाँ चला जाता है 2f2 से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इसके पहले वाले में भी वही हो रहा था, अभी भी वही हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी बाहर बोर्ड से ही बाहर चला जा रहा था, ठीक है। तो वो जो है सो कि मैंने फिर से रीड्रॉ कर दिया। अब जरा ध्यान देना आप, यहाँ पे आपको करने ये हैं, ये जो वस्तु है हम लोगों का ए बी, इसका इमेज यहाँ बना, उसका नाम कर दो आप ए डैश बी डैश, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये तो प्रकाशी केंद्र ओ हो जाएगा, और इस पॉइंट का मैं नाम क्या दे दूँ, इस पॉइंट का नाम कुछ दे दो आप, जस्ट लाइक मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी तो हो गया, यहाँ पे सी डाल देता हूँ, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक लेंस है तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, क्या, माना कि स्मॉल एफ फोकस दूरी के, माना कि मैं इसकी फोकस दूरी क्या मान लेता हूँ स्मॉल एफ मान लेता हूँ। यहाँ प्रकाशी केंद्र से f2 की दूरी कुछ होगी ना, फोकस दूरी, उसी को तो कहते हैं मुख्य फोकस और प्रकाशी केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या करेंगे, माना कि स्मॉल एफ फोकस दूरी के उत्तल लेंस के प्रकाशिक, जो हुआ है, जो है और जो हुआ है वही लिखना है, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र ओ से स्मॉल यू दूरी पर, क्योंकि वस्तु दूरी को तो यू से ही दिखाते हैं ना, यू दूरी पर एक वस्तु ए बी रखी गई है, रखी गई है, ठीक है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक प्रकाश लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ही दूरी पर प्राप्त होती है। हमने तीनों का इन्फॉर्मेशन डाल दिया, फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु ए बी है, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, सारा कुछ डाल दिया, लेंस की फोकस दूरी मैंने बता दी, ठीक है। इतना सा लैंग्वेज एकदम आसान भाषा में अपने मर्जी से लिखा मैंने, आप भी अपने मर्जी से इसको एक दो बार पढ़ लोगे तो लिख लोगे, ठीक है, कि लेंस की फोकस दूरी क्या है, वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, ऐसे आप स्टेटमेंट लिख दो, ये डायग्राम आप बना दो पहले, ठीक। अब आपको करना क्या है कि सिमिलरिटी यूज करना है, समरूपता, जैसे वहां पर दर्पण में किया था हमने, ठीक है। तो त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है कि अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो समरूप होते हैं। अगर तीनों कोण बराबर ना हो तो कम से कम दो कोण भी बराबर होते हैं, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है और वो दोनों समरूप हो जाते हैं। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है, कौन कौन सा ट्रायंगल चुनना है, यही बहादुरी वाली बात है। जो ट्रायंगल आप चुनोगे वो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कौन कौन सा ट्रायंगल आप चुन सकते हो, साफ साफ दिखता ही है। तो देखो मैं दिखाता हूँ, ए
ये वाला ट्रायंगल तो मैं व्हाइट करने वाला हूँ, इस ट्रायंगल को लेने वाला हूँ, ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल लेने वाला हूँ, ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल लेने वाला हूँ, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। और एक और ट्रायंगल कौन सा, ए डैश ओ बी डैश, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ठीक है, ऐसे ये वाला ट्रायंगल लेने वाला हूँ। ये देखो इन दोनों में खासियत क्या है, ये देखो इधर का ये वाला जो कोण होगा ना, इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि समूह कोण है वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये वाला जो 90 है ना वो इसके 90 के बराबर हो जाएगा। और तीसरा अपने आप ये वाला जो है, ये वाला वो इसके बराबर हो जाएगा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा क्योंकि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर ही होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का एफएल 180 होता है, तो तीसरा बराबर बचा होगा दोनों में, तबे ना जोड़ेंगे तो इसका भी 180 आएगा, उसका भी 180 आएगा, हाँ कि ना, और दो तो बराबर ही है, सिंपल बात है। चलो तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा ए डैश ओ बी डैश में क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में क्या क्या बराबर है, कौन कौन सा, देखो तो दिखा लो, बराबर है ए ओ बी, ए ओ बी बराबर ए डैश ओ बी डैश, रीजन भी डाल सकते हो, समूह कौन है आप चित्र में देख लेना, समूह कौन ही है, दिखा दो समूह कौन है, ए ओ बी ए डैश ओ बी डैश, देखो तो ए ओ बी ये वाला, ए डैश ओ बी डैश ये वाला समूह कौन है। अच्छा अब कौन सा, तो बी ए ओ, देखो बी ए ओ 90 है, और बी डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ ये भी 90 है, तो आप यहाँ पे कर लो कौन बी ए, क्या चल रहा है ये, बी ए ओ बराबर कौन बी डैश ए डैश ओ, प्रत्येक कोण कितने हैं, ये दोनों कितने हैं, प्रत्येक 90 डिग्री है, ये दोनों 90 डिग्री है, इसलिए अगर दो बराबर हो गया तीसरा हो जाएगा, इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ए समरूपता उप प्रमेय से, समरूपता उप प्रमेय से त्रिभुज कौन सा, ये वाला ए ओ बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश के, ये समरूपता का चिन्ह है। अब एक चीज क्या है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, और संगत भुजा किसे कहते हैं, तो जो बराबर कोण के सामने की भुजा होती है उसे संगत कहते हैं। तो मैं लेने वाला हूं कौन कौन, ध्यान से देखना, इसके सामने का लेने वाला हूं ए बी, तो ये इसके बराबर था इसमें, तो इसके सामने हो जाएगा ए डैश बी डैश, जो दोनों कोण बराबर है उसके सामने का भुजा ले लो तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, और फिर मैं लेने वाला हूँ इसके सामने का ए ओ, तो ये तो इसके बराबर होगा, तो ये बी डैश के सामने का मैं लेने वाला हूँ ए डैश ओ, तो पहले मैं लूंगा कौन सा, समूह कोण वाला जो बराबर था उसके सामने का ए बी बटा ए डैश बी डैश, इनका अनुपात, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर मैं तो लिख दूंगा ए ओ बटा ए डैश ओ, ये देखो ए ओ बटा ए डैश ओ दिख जाएगा चित्र में आपको, ए ओ और बटा ए डैश ओ, तो ए ओ का संगत ए डैश ओ है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, एक कॉल आ गया था उसमें जो है सो की, तो क्या करिएगा रिसीव करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है सो कि अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ ठीक इसी प्रकार ये लाइन मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि फिर से मुझे दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है,
ठीक है, ध्यान से देखना कौन कौन सा है, कौन कौन सा है ट्रायंगल। अब कहाँ बचा हुआ है ट्रायंगल 90 वाला, कुछ अच्छा मिल जाए भगवान। देखो यहाँ पे कलर चेंज करके ले लो, देखो ये वाला कौन सा, ये वाला देखो, हाँ सर, ये ट्रायंगल ले लो पीला वाला, दिख रहा है आपको। और फिर ये वाला ट्रायंगल ले लो फिर से, ये वाला दिखा, ये पीला वाला। इन दोनों को इस बार हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मैं बोलने वाला हूँ क्या क्या, ध्यान से देखना। अभी हम लोग कौन कौन सा लिए थे, ए ओ बी लिए थे ना, इस बार हम लोग लेने वाले हैं ओ एफ टू सी, ओ एफ टू सी लेने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार त्रिभुज ओ एफ टू सी समरूप हो जाएगा। कैसे समरूप होगा बताता हूँ। ओ एफ टू सी, ओ एफ टू सी समरूप हो जाएगा किसके, तो ए डैश एफ टू बी डैश के, ए डैश एफ टू बी डैश के। ठीक है, ठीक इसी प्रकार लिखने का क्या मतलब, एकदम हूबहू उसी के जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। ये रीजन है कि आप ठीक इसी प्रकार ये वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक ना। तो आप जो है सो कि यहाँ पे ओ एफ टू सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश एफ टू बी के। समझाता हूँ कैसे, देखो ध्यान देना। यहाँ पे एक 90 होगा, ये तो 90 था ही पहले से। अच्छा, ये वाला कोण देखो, ये समूह कोण हुआ, तो इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर, तो ठीक वैसे ही ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। आया ना समझ में, एकदम उसी के एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो अगर उसी के सेम है तो जो है सो कि आप वैसा ही कर सकते हो। तो अगर ये समरूप हो गए तो इसलिए आप लिख सकते हो कि इनके संगत भुजा, तो इनके संगत भुजा कौन कौन है, तो फिर ये सामने वाला ले लो, तो हो जाएगा सी ओ, क्या हो जाएगा, सी ओ बटा ए डैश बी डैश, सी ओ बटा ए डैश बी डैश, सी ओ बटा ए डैश बी डैश बराबर क्या कर सकते हो, सी ओ बटा ए डैश, सी ओ बटा ए डैश बी डैश, ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू, ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू, ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू। अब एक खास बात क्या है आपको देखने को मिलेगा कि जितना ये आपका सी ओ है ना, ओए क्या होगा, कहाँ चले आए हम, जितना आपका जो है सो कि ये सी ओ होगा ना, ये सी ओ होगा ना, उतना ही ये ए बी है। ठीक से देख लो, ये देखो, ये तो प्रकाश के नाम समांतर ले गए थे, तो दो समानांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होती है तो बराबर होती है। बनाने में छोटा बड़ा दिख रहा हो अलग बात है, लेकिन ये ए बी और सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो जो आपका सी है वहाँ ए बी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसके जगह लिखने वाला हूँ ए बी, ए बी सी को हटा देता हूँ, बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा ए एफ टू। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ठीक से देखो, समीकरण एक व्हाइट वाला और एक येलो वाला, पीला वाला, दोनों देखो क्या दिखेगा आपको। दिखेगा कि ए बी बटा ए डैश बी डैश वहां भी है, ए बी बटा ए डैश बी डैश यहाँ भी है, तो इसका एल एच एस तो बराबर हो गया, तो राइट साइड वाला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो, और अगले पेज पे चले जाओ, आप गजब करते हो, समीकरण 1 और 2 से सारा पेज भर देते हो। समीकरण 1 और 2 से मैं क्या लिखने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि ए ओ बटा ए डैश ओ, ए ओ बटा ए डैश ओ बराबर होने वाला है किसके, ओ एफ टू बटा किसके, ओ एफ टू बटा ए एफ टू, इसके बराबर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो फिर लेंस फॉर्मूला प्रूफ करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बेसिकली करना क्या था कि इस डायग्राम में आपको ये व्हाइट वाला त्रिभुज पहले इसके साथ समरूप कर देना था, और फिर ये वाला एक ट्रायंगल येलो वाला छोटा वाला इसके साथ समरूप कर देना था, और दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरण में आरएचएस आपको इक्वल कर देना था। इतना आपको करने आना चाहिए, और लैंग्वेज थोड़ा सा लिखने आना चाहिए। ठीक है, 5 मार्क्स आपके रखे हुए हैं अगर आता है तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग जो है सो क्या करने वाले हैं, अब वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो आप बताओ कि प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरी मापते हैं, पिछले क्लास में इसी ने परिपाटी पढ़ा है। तो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र से अगर आप दूरी मापोगे तो वस्तु जहाँ होता है उसको हम वस्तु दूरी कहते हैं यू, तो ये हो गया यू। ठीक है, यहाँ से यानी प्रकाशिक केंद्र से जितना दूरी पे इमेज बनता है वो होता है वी, प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो ये हो गया वी। और प्रकाशिक केंद्र से जो मुख्य फोकस होता है उसको आप फोकस दूरी कहते हो एफ। तो सब कुछ तो आपको पता है, तो बस अब वैल्यू पुट किया जाए।
तो ए ओ, देखो तो ए ओ क्या होगा, ए ओ क्या है, ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक, ये तो यू है ना, वस्तु की दूरी है ए ओ। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ए ओ की जगह रख देना यू बटा ए डैश ओ। बताओ ए डैश ओ का मान क्या होगा, आप खुद ही बताओ। ए डैश कहाँ है, ढूंढो, यहाँ है। ओ कहाँ है, ये। तो प्रतिबिंब और प्रकाशी केंद्र इसके बीच की दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या है, v। तो यहाँ पे रख दो आप, है ना, आगे चले जा रहे हैं सर, तो v हो गया बराबर ओ एफ टू। बताओ ओ एफ टू क्या होगा, ओ से लेके एफ टू तक, ये तो मुख्य फोकस की दूरी है, प्रकाशी केंद्र से तो फोकस दूरी हो जाएगी, यानी यहाँ पे स्मॉल एफ आ जाना चाहिए बटा ए एफ टू। ये ध्यान से देखना, ए एफ टू कहाँ है, देखो कहाँ गया, कहाँ गया, ए एफ टू किसे आ गया जी, ए एफ टू कहाँ से आ गया, ए डैश एफ टू होना चाहिए था, यहाँ पे ए डैश एफ टू होना चाहिए, माफ कीजिएगा गलती हो गया है, ए डैश एफ टू होगा, ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू दिखा देता हूँ, ओ एफ टू बटा ए डैश एफ टू, देखिए ना यहाँ पे ए डैश, ओ एफ टू का बटा में ए डैश एफ टू होगा ना, ठीक है। तो ए डैश एफ टू का वैल्यू मुझे चाहिए, ये वाला ए डैश एफ टू चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, तो भी में से एफ घटा लो ना, देखो ना ए डैश एफ टू चाहिए, तो ये पूरा भी है, भी में से ये एफ घटा लोगे तो ए डैश एफ टू मिल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ई माइनस एफ, बस यहाँ पे रख लो बटा में v माइनस एफ, ठीक है। तो क्या आया, फिर से मैं यहाँ लिख दूँ, q बटा v बराबर f बटा v माइनस एफ, इतना आया है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो सब चंगा है, समझ लो, ठीक है। चलो इसके आगे तो मैग्निफिकेशन है, बेटर है कि यहीं पे एक एक्स्ट्रा पेज ले लो, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ऐसे तिरछा तिरछी जो गुना आप समझते हो तो करो। u से करेंगे हम लोग v माइनस एफ में, ठीक है, u से हम लोग गुना करेंगे v माइनस एफ में, और इधर तो f था, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे f था, v उधर गुना में चला जाएगा तो हो जाएगा क्या, वी एफ या एफ भी हो जाएगा, आया ना। अब गुना करो जरा, क्यू वी माइनस क्यू एफ, यू से दोनों में गुना कर दिया हमने बराबर एफ वी। अब दोनों तरफ क्यू वी एफ से भाग देने पर, ये भाग देने से होता क्या है सर, तो भाग देने से फॉर्मूला आसान हो जाता है, ठीक है, याद करने में थोड़ा सिंपल बन जाता है, इसलिए भाग दिया जाता है। भाग देने पर, तो अगर भाग दोगे आप तो क्या हो जाएगा, यू भी में आप भाग दे दो यू वी एफ से, माइनस यू एफ में भाग दे दो आप यू वी एफ से, बराबर एफ वी में आप भाग दे दो यू वी एफ से। तो यू भी कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा 1/f, अच्छा, माइनस यहाँ यू एफ कटेगा तो 1/v मिलेगा, अच्छा, यहाँ पे एफ भी कटेगा तो यहाँ मिलेगा 1/u, ऐसा मिलेगा, ठीक। अभी ध्यान रखना, अब चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन नहीं लगाओगे क्या, साइन कन्वेंशन करना बहुत जरूरी है। अब चिन्ह परिपाटी से, तो साइन कन्वेंशन 1/f, f प्लस में कि माइनस में, आप दिमाग लगाओ, फोकस दूरी इधर है, वस्तु दूरी इधर है, प्रतिबिंब दूरी इधर है, तो फोकस दूरी पॉजिटिव, क्योंकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जाना पड़ेगा, भी मापने के लिए इधर ही आना पड़ेगा, तो f और v पॉजिटिव लेकिन u निगेटिव, तो क्लियर हो गया। तो f रहेगा पॉजिटिव बराबर माइनस 1/v रहेगा पॉजिटिव, ये भी रहेगा प्लस में, और ये कहाँ से, क्या हम भी ना कमाल करते हैं कभी कभी, फिर से माफ़ कीजिएगा, 1/f, ठीक है, तो यह पॉजिटिव रहा, प्लस में ही मत लगाइए प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 1/v, ये भी प्लस में ही रहेगा बराबर, v को मतलब चेंज नहीं करना, बराबर 1/u हो जाएगा नेगेटिव, ऐसे हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में भेज दीजिए, ये प्लस में आ जाएगा, और ये तो माइनस में था ही, तो 1/v माइनस 1/u। तो या तो आप ऐसे बोल दो कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, नहीं तो इसको इधर लिख दो, ऐसे भी लिखा रहता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, भी आप ऐसे लिख सकते। तो आ गया ना, देखो, तो यही तो मैंने बोला था शुरू में, यही है हमारा लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर लो और फटाफट डायग्राम बना लो, स्टेटमेंट लिख लो, और कैलकुलेशन आपका सही हो जाए, देन जो है सो कि आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते, ठीक है।
तो इस वीडियो में सिर्फ लेंस फार्मूला, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रूफ करने को सीख लें, ठीक है। अगले क्लास में मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस वगैरह देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।